हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, फिगर्स बनाए हैं, कुछ लिखे हैं। तो आप लोग बच्चों अभी जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वन बाय वन, you can easily understand this chapter. Just you need to see this video carefully and try to understand. So बच्चों, you are seeing here I have written components of food. First of all, in this chapter it is very important to know about the component. जैसा कि हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा कि फूड क्या है बच्चों। तो फूड जो है एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि हमें एनर्जी देता है और साथ साथ वैसा मटेरियल देता है जो कि हमें ग्रोथ एंड डेवलप करने में मदद करता है। तो बच्चों, कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं, यानी कि हाउ डज फूड मेड अप ऑफ, है ना। केमिकली जो है वो फूड जो है किन चीज से बना हुआ है, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस से मिलकर ये बना हुआ है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के अवयव, यानी कि पार्ट्स ऑफ फूड। वो कंपोनेंट्स हैं उसमें जिन्हें कि अवयव कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड वी विल डिस्कस अबाउट। We know that the utilizing and obtaining food or obtaining or utilizing food is called nutrition बच्चों। ये न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी कि टू टेक फूड एंड ग्रो एंड डेवलप एंड परफॉर्म आवर ऑल एक्टिविटी। तो बच्चों, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व, द सब्सटेंस विच नरिश्ड आवर सेल्फ, प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी, है ना, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ सी द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? कंपोनेंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है जिससे कि हमारा भोजन बना हुआ है। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि पोषक तत्व कहलाते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक है, वो क्या क्या है। आइए बच्चों, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक ऐसा सब्सटेंस है विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। वेरियस फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलने से बनते हैं और ये हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स रूप में लॉक होते हैं। जब हमारा डाइजेशन होता है, एंजाइम्स जो होते हैं उनके साथ ये फूड कंपोनेंट्स प्रतिक्रिया करते हैं और उनका ब्रेक डाउन होता है, तब वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा जो है फूड में पाया जाने वाला एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दो प्रकार के, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, वो हमें तुरंत एनर्जी दे देते हैं। जैसे कि मिल्क है, शुगर है, फ्रूट्स है, दिस ऑल द थिंग्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिससे कि हम लोग तुरंत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपने काम को करने लगते हैं, है ना। दूसरा है बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो कि हमारे फूड कंपोनेंट्स में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटोज हो गया।
आलू हो गया, उसके बाद कॉर्न हो गया, मकई वगैरह हो गया, राइस है, उसके बाद व्हीट है। दिस ऑल द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी में जाता है, इसको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी समय लगता है, तब जाके जब ये ब्रेक डाउन उसका होता है तो एनर्जी देता है। तो सिंपलर फॉर्म वाला जो है एनर्जी तुरंत देता है और कॉम्प्लेक्स वाला हम लोगों को देर से देता है एनर्जी। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा जो फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड है वो है फैट्स। फैट्स को हम लोग कहते हैं बच्चों बसा यानी कि फैट। कोई मोटा व्यक्ति होता है तो उसे हम लोग फैटी कहते हैं, क्योंकि फैट्स जो होता है वो उसके शरीर में डिपॉजिट हो जाता है। फैट्स के बारे में आज बच्चों बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैट जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो बच्चों इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ एक कंपोनेंट है जो कि एनर्जी देने का काम करता है। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देता है, इसका भी कॉम्बिनेशन वही है जो फैट्स का है, और फैट भी एनर्जी देता है। सो बोथ आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट भी है बच्चों एनर्जी देने वाला फूड है, और फैट भी जो है वो एनर्जी देने वाला फूड है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग तो जान गए कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और इसमें जो है क्या हमें मिलता है। अब इसके कुछ स्रोत को देखेंगे। मैंने यहाँ पे बनाया है एग्स हैं, एग से वी कैन गेट फैट्स, टू मच फैट, एंड मीट्स है जो मटन होता है, खस्सी का मीट, थ्रू विच वी कैन गेट फैट्स, एंड कैल्शियम बच्चों, काजू जो होता है उसमें भी फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है ना। आलमंड यानी बादाम में भी जो होता है फैट की मात्रा अधिक होती है। और उसके बाद बटर बच्चों, बटर में भी जो है फैट्स बहुत ज़्यादा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में भी फैट्स पाए जाते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा डिफरेंट सोर्स फैट का, ये सारे सोर्स हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो है वो लगातार फैट्स का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो फैट्स क्या होता है बच्चों कि उसके बॉडी के स्किन के अंदर वाले लेयर में चला जाता है, वहाँ जमा हो जाता है और उससे लेयर को मोटा कर देता है। वो फैट डिपॉजिट हो जाने के कारण उसका लेयर जो होता है फैटी हो जाता है, मोटा लेयर हो जाता है, जिसके कारण वो ओबेसिटी की ओर बढ़ने लगता है, मोटापे की ओर बढ़ने लगता है। और जब वो मोटापा हो जाता है तो ज़्यादा मोटा होने से, वेट को गेन कर लेने से क्या होता है कि बहुत सारे काम को करने में अच्छी तरह से परेशानी होती है और बीमारी होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है ना। फैटी व्यक्ति को ज़्यादा बीमारियां होती है बच्चों, इसलिए फैट जो होता है लेस कंज्यूम करना चाहिए। खासकर बच्चे लोग में डाइजेशन की कैपेसिटी अधिक होती है, लेकिन जो फुल्ली तरह ग्रो एंड डेवलप हो गया है उनमें फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, वो उनके बॉडी के अंदर में स्किन में जमे हो चले जाते हैं। इसलिए 40 के बाद बच्चों रिस्क जो है बीमारी का बढ़ जाता है जो फैटी होने के कारण। तो ओबेसिटी हमने जाना कि ओबेसिटी क्या है, वो फैट्स के कारण होता है बच्चों, और उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, कमजोरी हो सकती है ना, रेस्टलेसनेस हो सकता है, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत तरह के रिस्क है फैट को लेने से। लेकिन बच्चों जानवरों में जो फैट्स होता है, जो जानवरों में होता है, और ख़ासकर वैसे जगह में रहने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि माउंटेन गोट्स हो गया, पोलर बियर्स हो गया, ये सब जो होता है कि ठंडे जगह में पाए जाते हैं, तो इनके बॉडी पर जो फैट का डिपोजिशन होता है वो मोटा होता है, जिससे ये क्या करता है कि इंसुलेशन मटेरियल का काम करता है। ये इसको जो है हीट से प्रोटेक्ट, ये कोल्ड से प्रोटेक्ट करके इसे हीट देने का काम करता है बच्चों। तो फैट जो है डिपॉजिट होता है, वो गर्माहट देता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है बच्चों, है ना। ये कहीं पर कुछ प्राणियों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए एक्सेस फैट जो होता है हानिकारक होता है। ओवर बॉडी गेन से, वेट गेन से बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला पॉइंट सब हम लोग देखेंगे बच्चों, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हम लोग समझेंगे कि प्रोटीन्स क्या है। पहले हम लोगों ने समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है,
फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। अब देखेंगे बच्चों कि प्रोटीन्स क्या है, तो प्रोटीन्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारे जो मसल्स होते हैं उसे बनाने का काम करता है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ईंट से मिलकर मकान का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बच्चों सेल से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ। उस सेल को बढ़ने के लिए, ग्रो एंड डेवलप करने के लिए, तुम छोटे बच्चे हो, तुमको बच्चे से बड़ा होने के लिए प्रोटीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सेल डिवीजन होंगे और सेल डिवीजन होने से नए सेल्स पैदा होंगे और तुम्हारे शरीर में वृद्धि और विकास होगा। इसलिए बच्चों यू मस्ट टेक द प्रोटीन रिच डाइट इन योर फूड, है ना। तो प्रोटीन रिच हमें खाना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, ये किस चीज से बना हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, फैट जो है वो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। लेकिन प्रोटीन्स जो है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन भी है बच्चों। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया गया। प्रोटीन का रोल क्या है, तो ये बॉडी को बिल्डअप करने में मदद करता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सेल डिवीजन वगैरह। अभी फिर देखो कि इसके कुछ स्रोत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मिल्क हो गए, ग्राम्स हो गए, पल्सेस हो गए, एग्स हो गए, ग्राउंडनट हो गए। They all are protein producing food and they are very much rich in proteins. ये सभी जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन में रिच होते हैं बच्चों। तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन का क्या काम है। प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें इसलिए प्रोटीन्स लेना चाहिए। ऑफन योर मदर स्कॉल्ड यू, है ना, हमेशा तुम्हारी माँ जो है तुम्हें डांटते रहती है, बेटे दाल पी लो, दाल पी लो। क्यों, दाल छोड़ देता, दाल अच्छा नहीं लगता है सारे बच्चों को। तो उन्हें खासकर प्रोटीन्स लेना चाहिए। दाल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जितने पल्सेस होते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनके रूट में होते हैं बच्चों, इसलिए दाल का सेवन करना चाहिए। यहाँ पे ग्राम भी मैंने बनाया है। अभी हम लोग जाने में बच्चों कि दूसरे चीज जो है विटामिन। अभी देखा एनर्जी गिविंग बॉडी बिल्डिंग एंड विटामिन। तो विटामिन बच्चों प्रोटेक्टिव फूड है ना, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हूम, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, बीमारी से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑल्दो विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में बच्चों चाहिए विटामिन हमें, लेकिन फॉर प्रोटेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी और फॉर द प्रोटेक्शन, है ना। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, है ना। मेनली बच्चों देखो दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं वैसे विटामिन जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो कि वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं। बच्चों जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं, जैसे में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो हैं फैट सोलेबल विटामिन है। जबकि विटामिन B1, B2, B6, फोलिक एसिड, ये सभी जो है बच्चों ये वाटर सोलेबल विटामिन है। इन सारे विटामिन को मिला के, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, इन सबों को मिला के हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स तुम लोगों ने सुना भी होगा बच्चों कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा लो। तो बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, निकोटिनामाइड, फोलिक एसिड, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग देखा कि विटामिन क्या है, इसका रोल क्या है हमारे बॉडी में, और ये जो है कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो ये भिन्न भिन्न सोर्स से हमें प्राप्त होता है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। खासकर जितने भी ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसमें से प्राप्त होता है। जैसे पपाया, यहाँ पे फिगर मैंने ड्रा किया है बच्चों, पपाया बना हुआ है। ये पपाया है वो क्या है, ये कौन सा विटामिन कंटेन करता है, तो इट इज रिच इन विटामिन ए। इसमें विटामिन ए होता है बच्चों, विटामिन डी भी होता है, और भी बहुत सारे अन्य विटामिन होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारे आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो पपाया एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर डाइजेशन। तो कैरोट इज ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बच्चों लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है
हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें भी विटामिन की मात्रा अधिक होती है ना। और जैसे साइट्रस फ्रूट है ना, खट्टे फल जो होते हैं कंटेन विटामिन सी, रिच इन विटामिन सी। सो देयर वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन, जस्ट एज वी हैव डिस्कस कि विटामिन में हमारा कौन कौन सा विटामिन है, B1, B2, B6, निकोटिनामाइड, फोलिक एसिड, और उसके बाद फिर बच्चों विटामिन A, D, E एंड K है ना। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा शरीर ये सारे विटामिन जो प्राप्त होते हैं हम लोगों को फूड सोर्स से प्राप्त होते हैं बच्चों, लेकिन आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज एनी विटामिन। यस, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी। हमारा स्किन जो होता है वो विटामिन डी व्हेन वी एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम लोग सूरज के प्रकाश में एक्सपोज होते हैं, सामने आते हैं, तो क्या होता है हमारा बॉडी में जो विटामिन डी है उसका सेक्रेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। और इसका बहुत ज़्यादा रोल्स होता है बच्चों। ये हड्डी यानी कि बोन्स है ना, बोन्स को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का, बोन्स बनने में, बोन फॉर्मेशन में, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में, ये सब में कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा बच्चों जब हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा होगी। जब विटामिन डी होगी तो हमारे शरीर में हड्डी हमारे मजबूत होंगे, बोन्स का फॉर्मेशन अच्छी तरह से होगा। इसलिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप बच्चों कैल्शियम ब्रांड मार्केट से खरीदते हो, कभी कभी देखते हो कि कैल्शियम सैंडविच बहुत बार प्रचार देता है टीवी पे, है ना, तो वो गोली होती है। कभी भी आप कम्बिनेशन उठा के देख लोगे उसको ध्यान से, तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है कि कैल्शियम विद विटामिन D3 जरूर रहेगा, प्लेन कैल्शियम नहीं रहता है बच्चों। तो D3 क्यों जरूरी है? विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना। तो अभी हम लोगों ने विटामिन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। अभी आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग मिनरल्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स खनिज पदार्थ होते हैं जो कि नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो नेचुरल थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जैसे रॉक्स हो गया, सॉइल पार्टिकल्स हो गया, ये सारे नेचुरल थिंग है। तो ये सभी नेचुरली जो है प्रकृति में व्याप्त है। मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस है, आयोडीन है। आयोडीन बच्चों देखो कितना कॉमन है, आयोडीन युक्त नमक प्रचार भी देते रहता है। तो आयोडीन यू कैन अंडरस्टैंड इजली। आयोडीन जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर नहीं रहेगा तो उससे जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका कि क्या क्या बीमारियां होती है कि इसकी कमी से, डिफिशियंसी डिजीज। बट अभी हम समझ रहे हैं क्या कि मिनरल्स, कौन सा मिनरल जो है कौन कौन से स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं और उनका बच्चों क्या रोल है, कौन से वर्क में वो काम आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फिगर ड्रा करके रखे हैं। जैसे देखो मिल्क इज ऑल्सो रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। जैसे यहाँ मैंने लिखा आयरन प्रेजेंट, कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क, phosphorus present in milk, iodine is also present in milk, egg is also rich in vitamins as well as it is rich in minerals. Calcium and phosphorus rich in eggs, calcium and phosphorus. Banana also contain large amount of calcium in it. Fish also having, this is very good source of, fish is very good source of vitamin D. Vitamin D, cod liver oil obtained from the fish, cod liver fish, which is very much rich in vitamin D, fish. As well as salt, we get iodine from the salt. जो नमक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों अपने दैनिक जीवन में, तो उस नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। आयोडीन जो होता है वो हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है जिसको भी कहते हैं थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को, सिस्टम को ठीक रखता है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट हो गया, डाइजेशन वगैरह हो गया, ये सभी सारी चीज़ें होती है। तो अभी हम लोगों ने ये सारे फूड कंपोनेंट्स के बारे में जाना बच्चों। लेट अस रिकैप्चुलेट वंस अगेन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स,
proteins, vitamins and minerals. These are altogether 5 major components of our food. ये 5 major components हमारे food के हैं बच्चों. इसके अलावा water is essential. Water is also kept in the category of food component. Why? Because water is the most essential thing. No one can live without water. As we know that our body is also composed of more than 70% of water बच्चों. तो बिना पानी के हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग रह पाएंगे. Because all the chemical reaction, the food that we eat get digested. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में बिना पानी के नहीं हो सकता है बच्चों. इसलिए पानी जो है कंपोनेंट ऑफ फूड में रखा गया है ना. ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं कंपाउंड है. और ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है. जो नेचुरल जो वाटर है ना, वेल में फिर हैंड पंप से हम लोग निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर. दे ऑल यूज इन आवर ड्रिंकिंग पर्पस. पीने वाला जो पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर के नाम से जानते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के नाम से जानते हैं, या फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं, है ना. तो वाटर हम लोगों ने देखा. इसके अलावा वन मोर थिंग इज ऑल्सो केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ रफेज. व्हाट इज रफेज? तो रफेज बच्चों हम लोग किस प्रकार से समझेंगे कि रफेज जो है वो क्या है. रफेज जो है वो थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, फाइब्रस सब्सटेंस है ना. वो क्या करता है? वो धागे ऐसी संरचना जो है वो फाइब्रस सब्सटेंस जो है प्रोवाइड बल्क टू आवर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. तो जितना भी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे बॉडी में हुआ है ना, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एक वॉल्यूमिनस बनाता है, वॉल्यूम देने का काम करता है. और हमारा जो है प्रॉपरली डिफिकेशन में काम करता है. ये एक प्रकार का टफ जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका बना हुआ होता है, जिसको कि बच्चों हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज. जैसे हम लोग खाने से पहले क्या करते हैं कि कवर कर देते हैं, छिलका को निकाल देते हैं. छिलका तो पिल्स कंटेनिंग सेल्यूलोज इन इट. सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ टफ कार्बोहाइड्रेट. सेल्यूलोज होता है टफ कार्बोहाइड्रेट बच्चों, जो कि हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये सेल्यूलोज जो है वो रफेज में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, फाइब्रस होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने का काम करता है. यहाँ पे बच्चों मैंने फिगर भी बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें स्टोमक बनाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है, लार्ज इंटेस्टाइन बनाया है. तो इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन द रफेज ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल को अच्छी तरह से मूव करने के लिए जो हमारे पेट के अंदर में बच्चों अतड़ियाँ जो होती है, जो अतड़ी होती है उसे हम लोग बॉवेल्स कहते हैं. और बॉवेल मूवमेंट को प्रॉपर रखना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हम वेस्ट मटेरियल जो है हमारे शरीर से आसानी से निकलते चले जाते हैं, है ना. जिससे किसी भी प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस हमारे शरीर में नहीं रहता है. तो बच्चों ये जो है सेलुलोज है, ये कहाँ पाया जाता है? ये फाइब्रस सब्सटेंस रफेज जो है जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सब में ये पाया जाता है. ऑलमोस्ट इन ऑल व्हीट, इवन फूड ग्रेन्स में पाया जाता है. व्हीट कंटेंट्स ज्वार, बाजरा, सो मेनी टाइप ऑफ फूड आइटम कंटेन दिस फाइबर इन इट. बट fruits and vegetables, especially fruits and vegetables, contain less fiber, more fibrous substance in them. Okay, like apple. Apple containing large amount of fiber in it. So, one apple every day can keep our bowel movement fit because it containing too much fibers in it. So, see, बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें किस प्रकार का खाना लेना चाहिए, है ना. तो बच्चों वी नो दैट इन इंडिया इवन पॉवर्टी इज मेनी पीपल्स आर बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड दे कैन नॉट फुलफिल इवन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. जो पोषक तत्व की उनकी आवश्यकता है उसे भी पूरा नहीं कर पाते हैं. उन्हें सारे
भोजन के तत्व सारे कंपोनेंट्स जो है उन्हें नहीं मिल पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई ऐसा है कॉम है जहाँ पर कि केवल चावल है, दाल की नहीं है, तो दाल है तो सब्जी नहीं है ना। एक या दो चीज़ से बच्चे काम चला रहे हैं, वो कुपोषित हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, उसमें जो है बैलेंस डाइट उसका नहीं हो पाता है, उनका भोजन जो है संतुलित नहीं रहता है। पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है बोल्ड लेटर में बैलेंस डाइट। तो इस बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का मतलब बच्चों भोजन, जो हम लोग भोजन लेते हैं दिन भर में 2 बार या 3 बार मुख्य रूप से। जैसे दिन के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, दिन के भोजन को हम लोग कहते हैं डिनर, सॉरी रात के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं डिनर, और दिन के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं सपर, है ना। ब्रेकफास्ट, सपर, लंच, लंच कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट पैटर्न्स में अपना अपना हम लोग भोजन लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने भोजन के बारे में बतलाया था कि कितने टाइम्स हमें भोजन लेना चाहिए और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है उसका। तो मेनली जो होता है मुख्य रूप से हम लोग चावल और गेहूँ इनसे बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि सलाद हो गया हमारा, उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गया, ये सब अपने फूड में ऐड नहीं कर पाते हैं। या तो बहुत लोग केयरलेस, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहने के कारण ऐसा करते हैं, या बहुत लोग पुबर्टी के कारण करते हैं, स्कार्सिटी होती है उनके पास, इसलिए सारे कंपोनेंट्स वाला फूड को नहीं ले पाते हैं। इसलिए बच्चों वी मस्ट ट्राई टू टेक अ बैलेंस डाइट, इसलिए हमें संतुलित आहार का जरूर लेने का कोशिश करना चाहिए। बिकॉज a balanced diet which contain all the nutrients in right proportion, in right amount, यानी कि बच्चों वैसा डाइट, वैसा आहार जो कि सारे फूड कंपोनेंट्स को, है ना, उचित मात्रा में रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहे, जितना हमारे शरीर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उतना ही समय के लिए, है ना, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, बॉडी बिल्डिंग फूड्स वगैरह जो है बॉडी हमारे बिल्डअप करने में मदद करें, विटामिन्स वगैरह प्रोटेक्शन करें, और उसके अलावा मिनरल्स वगैरह जो है प्रॉपर फंक्शन को करने में मदद करें। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी जो है अच्छी तरह से ग्रो एंड डेवलप कर सके, शरीर के हर पार्ट्स का विकास, डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? इस वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज और बैलेंस डाइट, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया। एक पॉइंट्स और मैं डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों इस वीडियो में, वो क्या है कि हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं केवल फूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और फूड शुरू से जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो फूड से ही जुड़ा हूँ, फूड चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद फिर कंपोनेंट ऑफ फूड में आया हूँ। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में बच्चों ये जितने पॉइंट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किया, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया। अब नेक्स्ट मैं जो अपने वीडियो में बतलाऊंगा, ये इसमें 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, मैं इस वीडियो में नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है कि डिफिशियंसी डिजीज, है ना, और विटामिन्स और मिनरल्स के दोनों स्रोत के बारे में मैं बतलाऊंगा अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारा जो है एक टॉपिक और मैं डिस्कस करना पसंद करूँगा, चूँकि न्यूट्रिएंट से बात हम लोग कर रहे थे, तो न्यूट्रिएंट्स को किस प्रकार से हमें मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि हमारे फूड में पोषक तत्व हैं, लेकिन अगर उसे मिसमैनेज किया गया, मिसयूज किया गया, उसको ज़्यादा पकाया गया, कम पकाया गया, अधिक धोया गया, है ना, गंदी तरह से रख दिया गया, उसे साफ नहीं किया गया, तो ये सब मिसमैनेजमेंट जो होता है वो हमारे भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनमें से पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसलिए
मैं बतलाऊंगा इसमें कि द करेक्ट वे टू कुक फूड, अच्छे तरीके से आप खाना जो है किस प्रकार से बना सकें। तो बच्चों, अच्छी तरीके से खाना बनाने के लिए हमारे घरों में भी देखते हो, जब खाना बनता है तो जो भी खाने बनाने वाले होते हैं हमारे घर में, या मदर है या ग्रैंड मदर है, तो जब खाना वो बनाती है बच्चों तो सबसे पहले धोती है। जो रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे मटेरियल होते हैं, उनको धोया जाता है और उसके बाद पहले साफ़ किया जाता है, उसके बाद फिर धोया जाता है। धोने के बाद फिर प्रोसेस के लिए हीट करके गर्म करके तो खाना बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो ना तो कभी ओवर वॉशिंग होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए जिससे उसका जो है ऊपर का न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है ख़त्म हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर वॉशिंग भी नहीं करना चाहिए, ओवर बॉयल भी नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि उबाल रहे हैं जब हीट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पका देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पका देने से क्या होगा कि उसके जो पोषक तत्व है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सभी बर्बाद हो जाते हैं, है ना। इसलिए अवॉइड ओवर वॉशिंग, ओवर कुकिंग, है ना, ओवर बॉइलिंग। बहुत ज़्यादा कुक करना, उससे भी न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएंगे। ज़्यादा धोएंगे वो भी खराब हो जाएंगे, है ना। अवॉइड कटिंग द पील्स ऑफ फ्रूट, है ना। जो फ्रूट्स के पील्स होते हैं बच्चों, छिलके जो होते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स के छिलके जो है फेंके नहीं जाते हैं। दे कंटेन लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट, लाइक एप्पल्स, है ना। तो बहुत लोग उसके छिलके को ऊपर से पील्स करके और फेंक देते हैं। जैसे ग्रेप्स है तो उसका छिलका छिलने का तो नहीं है। दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देम, सो अ पर्सन शुड अवॉइड ऑल दिस हैबिट टू अवॉइड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व है उनके लॉस को, है ना, रोकने के लिए, to protect the loss of nutrients from food, we must take this all the points in your mind. Avoid overcooking, avoid overboiling, avoid overheating, है ना। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों, at last I will tell you, you remember all these points and the definitions of all the given points. In next video we will meet again. Okay, bye.